नमस्कार। भारत के सबसे खूबसूरत स्टेडियम्स, जहां तक कि क्रिकेट की बात है, एकाना स्टेडियम है। भारत रत्न अजय बटल अटल बिहारी वाजपेयी अ, एकाना स्टेडियम लखनऊ बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। और लखनऊ में रहने वाले लोग तो सब जानते हैं। यहाँ पे मैच होने वाला है 22 अप्रैल 2025 को शाम को 7:30 बजे, दिल्ली कैपिटल और एलएसजी के बीच में। एलएसजी ने 8 मैच जीत में से 5 जीतकर चौथा टेबल में स्थान है, पर डीसी 7 में से 5 जीतकर दूसरे स्थान पर है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आईपीएल से जुड़ी हुई 85% से अधिक बातें हम सही कर रहे हैं। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जो हमारे नियमित दर्शक हैं वो सब जानते हैं। क्रिक विज, स्पोर्टिको, दैनिक जागरण, और मैं आपका साथी दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। रेडियो, टीवी और सिनेमा के लिए, जियो सिनेमा के लिए काम करता हूँ। यूट्यूब पर आप पहली बार आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर इस पेज को फॉलो कर लें। नीरज, जीटी के साथ डीसीबी इज ऑन अ रोल, ठीक है। हालांकि जी हाँ। और अभी एलएसजी झटके खा खा के, जैसे पुराने जमाने में डीजल इंजन होते थे, वो झटके खा के, या यूपी में फटफटिया चलते थे, जो हम्म। है वो फटफटिया की तरह अभी चल रही है। बिल्कुल। हालांकि दिल्ली कैपिटल ने देखिए, जीटी जीटी से मैच जरूर हारा पिछला, पर जीटी का जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत बढ़िया काम किया। और तब भी इतनी फाइट दी थी। इनफैक्ट वो ब्रिलियंट इनिंग बटलर की नहीं होती तो प्रॉब्लम होती। हम्म। और यहाँ पे जो दिल्ली का जो है, एक ऑलराउंड डिस्प्ले है। सब लोग हम्म, कुछ ना कुछ करते हैं। बिल्कुल। और एलएसजी अभी भी जो है, अपने स्टार परफॉर्मेंस की बदौलत, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के कारण आगे हम्म। चल रहा है। हम्म, जो पिछला मैच था, मेरे ख्याल से बहुत मुझे अच्छा लगा कि आवेश खान को उसकी बॉलिंग के कारण मैन ऑफ द मैच दिया गया था, जब बिल्कुल। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को रोका है। नहीं, दैट इज अ राजस्थान रॉयल रेयरिटी। को अवे आए आवेश खान सडनली पिछले 2-3 मैचेस से बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे उन्होंने यॉर्कर को बहुत अच्छा कर दिया है कि अभी जो हम लोग मैच देख रहे थे, कि भुवनेश्वर कुमार और हजेलवुड जो जनरली यॉर्कर नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी हैं। बॉल बहुत अच्छा बाउंस करती यॉर्कर है कर वो। रहे थे। हाँ, वो भी यॉर्कर कर रहे थे। यॉर्कर इज बैक। और रिवर्स स्विंग के साथ अभी शशांक सिंह से बात हो रही थी कि रिवर्स स्विंग के साथ जब यॉर्कर होती है, हम लोग को शॉट डेवलप करनी पड़ेगी। हम लोग ने ऐसी प्रैक्टिस नहीं हो पाती हम लोग की, क्योंकि अच्छा, नेट पे वो रिवर्स स्विंग नहीं आती है। एलएसजी के लिए एक फायदा और है कि एलएसजी हैज दिग्वेश सिंह एंड रवि बिश्नोई, द मोस्ट पोटेंट बॉलिंग अटैक। स्पिन की अगर बात करते हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 49 रन दिए थे। देखिए, दिग्वेश राठी का हम लोग शुरू से बोल रहे हैं। पहला मैच देख के मैंने बोला था, ही इज अ फ्यूचर हम्म। इंडिया के लिए। वनडे तो खेलना ही चाहिए उसको। आप सिर्फ रिवर्स हिट मार पा रहे हो, अगर चौके मारने हैं, या फिर गलती से कोई आगे चली गई तो चली गई, जिसको आपने उड़ा के 6 मार दिया। अदरवाइज ही बॉल्स क्विकर। 95-100 पे बॉल करते हैं। कभी लेग स्पिन की तरह जाएगी, कभी रिस्ट से, और रिस्ट स्पिनर है, ऑफ स्पिन जाएगी और तेजी से अंदर आती है। तो यू कैनॉट पंच पंच करने वाले भारतीय भारतीय प्लेयर होते नहीं है। उसको सिर्फ पंच किया जाए, तो पंच करेंगे तो कितना सिंगल्स जाएंगे। तो इसके कारण इट्स अ प्रॉब्लम। and and that's what creates the pressure for others to get out. लेकिन नीरज, और मुझे करुण दिल्ली का ये नायर नहीं लगता है कि उनकी बॉलिंग को झेलने वाला कोई है। नीरज, करुण नायर को ओपन कराया गया, और करुण नायर बहुत कॉम्पिटेंट बैट्समैन है। करुण नायर आई थिंक कैन हैंडल केएल राहुल, और करुण नायर ये हैंडल कर सकते हैं दिग्वेश को। हम्म, देखिए, केएल राहुल तो सभी को कर सकते हैं। इज वेरी टैलेंटेड एंड थ्री हम्म। सिक्सटी डिग्री प्लेयर है। हम्म। करुण नायर आई विल नॉट नो, बिकॉज हम्म। वो थोड़े मोटे हो चुके हैं, तो इतना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रही है कि हम्म। ये सब शॉट जो टेढ़े मेढ़े वाले, ही प्रॉपर बैट्समैन, पुल कट ये सब कर लेंगे। बट मुझे थोड़ा सा इशू लगता है इसमें। अच्छा, आशुतोष शर्मा भी दिग्वेश और रवि बिश्नोई को हिट कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा, नॉट दिग्वेश, विश्नोई को उन्होंने पहले भी हिट किया, क्योंकि वो आगे बढ़ के देख के धौड़ से उनका एल्बो से बहुत अच्छी, बहुत पावर जनरेट करते हैं। बट इसकी गेंद जो होती है,
वो शॉर्ट ऑफ लेंथ आती है। जो हम लोग क्रिकेटर्स की, जो हम लोग पेसर्स थे, तो हम लोग जो हार्ड लेंथ पे गेंद करते थे, ये हार्ड लेंथ पे गेंद करते हैं स्पिन को, तो वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नीरज, लेकिन और मूव डीसी करती है जी। डीसी की अगर बैटिंग की बात करें, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, सर लॉन्ग लाइनअप। लॉन्ग है। एलएसजी की बैटिंग में बस है उनके जो तीन मूर्ति हैं, मार्करम, मिशेल मार्श एंड निकोलस पूरन। पूरन, अगर ये चल ये गए तो तीनों ठीक है। आयुष बदोनी कभी कभी चलेंगे। अभी डेविड हाँ, मिलर और अब्दुल नहीं, समाद ज्यादा नहीं इनफैक्ट चलेंगे। एलएसजी के जीतने का बहुत बड़ा कारण मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले पहले दो मैच छोड़ के आयुष बदोनी ने हमेशा 30 से ऊपर रन बनाए हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। हम्म। शायद इसीलिए वो संभाल पा रही है एलएसजी अब अपने आप को। अच्छा नीरज, फिर अब इस मैच में चूंकि हमने गेंदबाजी की डीसी की गेंदबाजी की बात नहीं की, पर डीसी की गेंदबाजी भी कुलदीप यादव है उनके पास। कुलदीप यादव इज गोइंग विपराज फैंटास्टिक। विपराज निगम है, अब मिशेल देखिए, स्टार्क है, देन अक्षर पटेल खुद है, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, टू गुड। नहीं, अब मैं उनकी पेस की बात करूंगा। अब मुझे मिशेल मिशेल स्टार्क तो ठीक है, बाकी दोनों पेसर्स नहीं अच्छे हैं। लखनऊ की बाउंड्री, क्योंकि आपने बोला लखनऊ, तो मैं इतने मैं जाके देखता हूँ, लखनऊ की बाउंड्रीज बड़ी हैं वहाँ, बहुत तो बढ़िया। स्पिनर और इफेक्टिव हो जाते हैं। बट हम्म। पेसर्स में मुझे दिल्ली में जो कमी लग रही है, सिर्फ पेसर्स में लग रही है। तो दिल्ली के मुकेश कुमार पास, बाउंड्री बॉल दे दे रहे हैं, हाँ नहीं, ठीक है। तो दिल्ली के पास नीरज ऑप्शन क्या है अगर गेंदबाजों की बात करें? ओह यस, दे हैव नटराजन। नटराजन को अभी तक नहीं खिलाया। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि नटराजन को क्यों नहीं इस्तेमाल किया है। हाँ, और फिर साथ में दशमिंता चमीरा, और इनके हम्म। इनके तो जो है ये अ, जस जहां तक कि उसका सवाल है डीसी का, दे आर, इन्होंने ट्रिस्टान स्टब्स को खिला रहे हैं, डोवन फरेरा को खिला रहे हैं, और अभी तो दो ही फॉरनर खिला रही है। तो हम्म। दे कैन गेट इन, आई थिंक मोहित शर्मा और मुकेश कुमार को ड्रॉप करके दे शुड हम्म। गेट नटराजन एंड चमीरा। या, दैट्स व्हाट आई फील। हम्म। क्योंकि चमीरा बहुत अच्छे गेंदबाज है, एंड बिल्कुल। देखिए, उनके स्पिन की तो इशू है ही नहीं, अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल जो हम लोग 3 साल से बोले जा रहे हैं इंडिया के लिए टेस्ट मैच के लिए, इज अ बेटर बैट्समैन देन मेनी बैट्समैन, यस, यू नो। वो प्रूव कर रहा है। और वो अटक जाते हैं, अंडरस्टैंड सिचुएशन, ही थिंक्स लाइक अ बैट्समैन नाउ। ही यस। इज डूइंग वंडरफुली वेल एज अ बैट्समैन एंड टेकिंग द टीम व्हाट शुड बी द टारगेट, डज नॉट अलाउ others to panic. Wonderful thing he is doing. तो नीरज, दिल्ली कैपिटल को अपनी तेज गेंदबाजी मजबूत करनी होगी। दे शुड ब्रिंग इन नटराजन एंड दशमंता चमीरा, और उसके बाद जब दशमंता चमीरा और नटराजन मिशेल स्टार्क को हेल्प करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सशक्त बिल्कुल। टीम हो जाएगी। तो हम दिल्ली कैपिटल की जो हमें टीम लगती है वो हम बता देते हैं आपको। अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, परेरा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा की जगह टी नटराजन, और मुकेश कुमार की जगह दशमंता चमीरा, डोनोवन फरेरा और इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, एंड अभिषेक पोरेल विल बी रिप्लेस्ड प्लेयर। ठीक है। तो बिल्कुल। बिल्कुल। एलएसजी की जो टीम है, मिशेल मार्श रिप्लेस्ड प्लेयर, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, डेविड मिलर, अब्दुल समाद, दिग्वेश सिंह, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, आवेश खान। तो एलएसजी का बॉलिंग अटैक इस समय, अगर नटराजन और चमीरा को नहीं खिलाया जाता तो क्योंकि प्रिंस यादव ने भी हिट द डेक बॉलर है, लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छी गेंद की। अ, अरे, जो हार्ड लेंथ बॉलिंग और उनकी बॉल टिप पड़ के किक करती है, बिल्कुल। तो जो मुझे लगा कि जो बैट्समैन सोचता है उससे ज्यादा तेज तेज आती होगी। जी। एंड ही इज अ हिट एंड डेक बॉलर। यस, इफ यू कैन कट एंड पुल किसी तरह से आप कर सके तो कर सके, अदरवाइज ही इज नॉट इजी टू हिट। और अगर एक बिल्कुल। दो विकेट गिर गए तो उनको लगा देना चाहिए।
यू विल नॉट टेक रिस्क अगेंस्ट देम। लास्ट में तो सभी पिटते हैं, अनलेस अनटिल यू डू यॉर्कर या लाइक आवेश। अच्छा, यहाँ हाँ, पे अरे दर्शकों को ये बता दें कि हम लोगों हम्म, ने एक बिल्कुल बोला था आरआर के लिए कि भाई 14 साल के बच्चे को खिलाना चाहिए, उसने अच्छा खेला। और फिर आज आरसीबी का मैच हो रहा है, जो हम लोगों ने बोला था लिविंगस्टन को बाहर करना चाहिए, तो वो बाहर हो गए। बाहर हो गए। बिल्कुल बाहर हो गए। और इस समय जो है जो स्थिति चल भी रही होगी, तो नहीं, बट सेफ्टी। वैभव वैभव प्रियदर्शी हम लोगों ने बहुत एडवोकेट किया था, आई वैभव थिंक द टैलेंट। सूर्यवंशी, हम उसके बारे हाँ, में वैभव नीरज एक अलग से एपिसोड करेंगे, यहाँ पे ठीक बात है, नहीं करेंगे। तो इन शब्दों के ठीक है। साथ नीरज ये बताएं, एलएसजी फेवरेट है या डीसी? मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है, एलएसजी विल विन द शो। अच्छा, विन द शो। बैटिंग फर्स्ट या हम्म, बैटिंग सेकंड भी, दोनों? वो जीत जाएंगे। ओके। ओके। उनकी टीम रिदम में आ चुकी है, और बॉलिंग उनकी कंट्रोल में आ गई है। और अब ऋषभ पंत थोड़ी बैटिंग कर लेंगे, क्योंकि अब उनको दिख गया नहीं कि नहीं टीम नीरज, उनके लेकिन भरोसे नहीं। नटराजन और चमीरा को खिला दिया तो, क्योंकि डीसी की लाइन बैटिंग तो हाँ, बहुत हाँ, लंबी हाँ, है। तब टीम चेजिंग, तब टीम चेजिंग। सब टीम चेज। तो क्योंकि जो अभी चेजिंग। बॉलिंग है, हाँ, अभी जो बॉलिंग उस दिन राजस्थान रॉयल ने भी उड़ा दिया था। जब मोहित शर्मा आए थे, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब्दुल समद ने जिस तरह से उड़ाया था, तो आप देख सकते हैं। तो वो एक उनका वीक लिंक है, जो कि लखनऊ की पेस बॉलिंग वीक लिंक नहीं। नहीं है। तो टीम चेजिंग विल विन। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।